बच्चों, अब मैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लेंगे, जिससे कि आपको परिमेय संख्या के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। तो इसे गुणधर्म को आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में यदि पढ़ लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे पूछा गया है क्या शून्य जो होता है, जीरो जो है, एक परिमेय संख्या है? क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है? आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। जैसे अगर हम किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या होता है? where Q is not equal to 0, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब P का वैल्यू 0 हो सकता है। तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए पहला जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, शून्य। शून्य का मतलब P हो गया शून्य, क्यों शून्य नहीं होना चाहिए? इसका वैल्यू क्या हो गया? कुछ भी लिख सकते हैं, 0/2 या 0/3 या 0/5, ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर Q का मान 0 नहीं है और संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ये देंगे, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी हर का मान मतलब Q का मान 0 मत लिखिएगा, नहीं तो उसका मान अनंत हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4 ये दोनों जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं और आपको पता होना चाहिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए 3 और 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं भी होती हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपसे केवल 6 पूछा गया है, आप किसी 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 3 और 4 के बीच, तो 3 लिख दीजिए और 4, 3 and 4, 3 क्या लिख सकते हैं? 3/1। अब 3/1 लिखा गया है और 4 क्या लिख सकते हैं? 4/1। अब दोनों का हर जो है समान है। किसी बड़ी संख्या से दोनों के हर को समान कर लेते हैं, किसी बड़ी संख्या से गुणा करके दोनों को हर समान कर लेते हैं। जैसे 3/1 में किससे गुणा करेंगे? 3/1 बराबर 3/1 गुणे 10/10 कितना हो जाएगा? 30/10। और 4/1 इक्वल टू 4/1 मल्टीप्लाई 10/10 इक्वल टू 40/10। आप देख रहे हैं इसको समतुल्य फ्रैक्शन बना दिया गया। अगर समतुल्य फ्रैक्शन बना दिया गया तो इसमें देखिए 30/10 है, इसमें 40/10 है। 30 और 40 के बिटवीन जो नंबर्स होंगे वही सब क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं होंगे। 30 से आगे आइए, 30 से आगे क्या आएगा? लिख देंगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? 30 से ऊपर जाइए, 31 अपान कितना? 10, 32/10, नीचे 33/10, 34/10,
10, 35 upon 10, 36 upon 10। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। आगे भी जा सकता है लेकिन 40 से कम होगा, 39 तक ही लेंगे। तो इस तरीके से 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं आसानी से मिल गई। इसके बाद इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो दोनों का हाथ समान कर ले जाएंगे। अगर दोनों का हाथ समान कर लेंगे किसी बड़ी संख्या से गुणा करके, समतुल्य फ्रैक्शन बना करके, तब इसके बाद जो है हम 5 परिमेय संख्याएं 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं। 3/5 और 4/5, दोनों के हाथ को समान कर लीजिए। कैसे? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने अधिक परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। 3/5 मल्टीप्लाई 10/10 कर लीजिए, हो जाएगा 30/50 और 4/5 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई कितना? 10/10 इक्वल टू 40/50। इसके भी आगे 3/5 इक्वल टू लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। आपको पता है 30 और 40 के बीच में जो संख्याएं होंगी वही परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 30 के आगे कितना आ जाएगा? 31/50, 32/50 और 33/50, 34/50, 35/50। देखिए उसी प्रकार एक भी संख्याएं हो गई, लेकिन 40 से पहले 39/50 तक की संख्याएं लेंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिए। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि जो कंडीशंस दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं। आइए उसको भी चेक करते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। आपको कथन स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ करके यह डिसाइड करना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। और ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपको रीजन भी बताना है ऐसा है क्यों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ऐसा है या नहीं है ये आपको बताना है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक गिने जाते हैं। 1 2 3 अनंत तक हो गया। फिर कह रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स 0 से शुरू होता है, 1 2 3 अनंत तक होता है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में होती, मतलब क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं? देखिए ये इसमें आया कि नहीं आया? देखिए सब आया है। 0 छोड़ दीजिए, देखिए ये सब प्राकृतिक संख्या इसमें आई है। दे देंगे हाँ। हाँ प्रत्येक, हाँ मतलब क्या होता है? सत्य। हाँ का मतलब क्या है? सत्य है। सत्य है। इट इज ट्रू दैट एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या होती है।
तो आप इस तरीके से आसानी से समझ गए होंगे। आइए अब इसका दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक है जीरो के दाहिनी तरफ जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, और इधर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये भी इन्फिनिटी तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। ये हो गया पूर्णांक हो गया ये। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी मैंने बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये अनंत तक जाती है। अब बताइए, कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर्स। एवरी इंटीजर्स, प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। और देखिए जितने पूर्णांक हैं क्या इसमें सब आए हैं, इसमें नहीं आए हैं। अगर इसमें आए होते तो हम कहते हाँ प्रत्येक एवरी इंटीजर्स जो है होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं आया है, लिख देंगे असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब ये हो गया, सेकंड ऑप्शन भी हो गया। अब आपका थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। थर्ड वाला देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा संख्या होना चाहिए, उसका डिवाइडेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिवाइड करने पर उसका जो है डेसिमल में पार्ट जाए। पूरा संख्या होना चाहिए, फुल पार्ट होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तो परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या हम ऐसा लिख दे रहे हैं, देखिए 1/2 1/3 2/5, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3। क्या ये परिमेय संख्याएं जो है इसमें आती हैं, इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं फुल नंबर्स होती हैं, मतलब फुल पार्ट में होती हैं। ये तो हाफ है, ये 1/3 है। इस तरीके जो संख्याएं हैं इसमें नहीं आएंगी, दे देंगे असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। एक पूर्णांक नहीं होती है। इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई पॉइंट कम समझ में आया हो या समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।